इंतहा पसंदी नहीं है, ये ज़िद है। एक फ़र्द वाहिद जो है वो अपनी गलतियों का, अपने गुनाहों का खुद शिकार हो गया और अब उससे बचने के लिए वो ज़िद पे उतरा। वन मैन का मुकाबला पूरे पाकिस्तान के अवाम, वो अकेला है और उसके अपने मुतालबे, उन मुतालबों को या उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई हुकूमत, कोई फर्द वाहिद पूरा ही नहीं कर सकता कि उसके मुकदमे अदालतों में, जो चीज़ उसे अदालतों में चलकर अपनी बेगुनाही को साबित करना है वो अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि मुझे सियासी हंगामा आराई से, गुंडागर्दी से, लश्कर कशी से मैं अपनी बात को मनाऊँ। अब हमें क्या फैसला करना है, रियासत को क्या फैसला करते हैं कि क्या रियासत इस तरह के दबाव के सामने सरनगू कर ले और रिट ऑफ स्टेट को हम ख़त्म कर लें। जिस दिन रिट ऑफ स्टेट को आप ख़त्म करेंगे तो आपने मेरे से ऊपर से भी एक छतरी को हटा लिया जो मुझे एक एहसास दिलाती है ताक़त। तो एक शख्स की गलतियों की सज़ा हम पूरे पाकिस्तान के अवाम को नहीं दे सकते। अच्छा सर साहब, ये फरमाइएगा कि आज वकला बरादरी इस्लामाबाद में एहतजाज कर रही है और कल सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने काफ़ी नोट जारी किया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आईनी तरमीम है या तो उसको पार्लियामेंट अंडू कर सकती है या सुप्रीम कोर्ट अंडू कर सकती है। क्या कहेंगे उन जज साहब की जो अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, क्या सुप्रीम कोर्ट वाकई में पार्लियामेंट की आईनी तरमीम को अंडू कर सकती है? अब मैं दोबारा आपकी बात की थोड़ी सी तरदीद करना चाहूँगा। वकला बरादरी नहीं कर रहा, वकीलों का एक छोटा सा गिरोह जो है वो कर रहा है। उनकी तमाम तंजीमों ने इसकी मुखालफत की है, जो नुमाइंदा तंजीम है। इसलिए ये बरादरी पूरी का नहीं है, ये चंद शरपसंद लोगों का काम है जो आज वो कर रहे हैं। दूसरा, पार्लियामेंट के बनाए तरमीम की हुई आईनी तरामीम को ख़त्म करने का इख्तियार तो किसी के पास नहीं। पार्लियामेंट बालादस्त है, वो अपनी आइन में तरमीम कर सकती है। अगर आइन की बुनियादी रूह जो है वो उसके ख़िलाफ़ नहीं है तो उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। और किसी एक जज साहब की मुंह से निकला हुआ कोई एक जुमला जो है उसको ज़ेर बहस लाना भी मैं मुनासिब नहीं समझता। जब कोई फैसला आएगा तो उस फैसले पर हम बात करते हुए अच्छे लगेंगे। सर ये बताइएगा कि पीका एक्ट को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या ये कानून होना चाहिए? यानी आए दिन इस पे एहतजाज हो रहे हैं सहाफ़ियों की जानिब से भी और दीगर जो ग्रुप्स हैं उनकी जानिब से, तो आपको लगता है कि पीका एक्ट जो है वो होना चाहिए? देखिए, अगर पीका एक्ट में ज़ाहिर है कि बहुत सारी शिकें, अगर उनमें कोई ऐसी शिक शामिल है जिसको आपने अदालत में चैलेंज किया हुआ है तो अदालत का जो फैसला आएगा वो हम सब के लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? क्या वो शिकायत पहले पैदा हुई जिनके नतीजे में पीका एक्ट वजूद में आता है, या पीका एक्ट पहले आया और शिकायतें बाद में आई? शिकायतें पहले से, और शिकायतें सिर्फ मुझे नहीं हैं, शिकायतें सहाफ़ियों को भी, सहाफ़ियों की तंजीमें भी एक्नॉलेज करती हैं उन शिकायतों को। तो ये आप ही की शिकायत हैं, हम सब की शिकायत हैं जिसके नतीजे में पीका एक्ट का वजूद आया।